जय हिंद साथियों, मैं मिस प्रभाकर सिंह, आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज जानेंगे प्रत्यय। क्या आप सही सुन रहे हैं भाई बहनों? मित्र, आज हिंदी का जो चैप्टर है प्रत्यय। प्रत्यय इंग्लिश शब्द में क्या बोलते हैं? सफिक्स। सही सुन रहे हैं आप? प्रत्यय को हिंदी इंग्लिश शब्द बोलते हैं सफिक्स। अब आइए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि प्रत्यय क्या है। मैंने इंग्लिश शब्द बोला सफिक्स। और प्रत्यय क्या है? ये कौन सी संधि है? यड़ संधि। क्या है? इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। आप सही जान रहे हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पूछ देगा कौन सी संधि है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रत्यय यड़ संधि है। क्या है भाई बहनों? मित्र, क्या है? यड़ संधि। और प्रत्यय क्या है? शब्द की संरचना है। क्या है? शब्द की संरचना है। क्या है? संरचना है। संरचना है। मैंने क्या बताया? प्रत्यय कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्रत्यय का इंग्लिश शब्द क्या है? सफिक्स। अब प्रत्यय मीन्स क्या होता है? शब्द की संरचना की इकाई है। क्या है? शब्द की संरचना की इकाई है। अब प्रत्यय का छंदी विच्छेद करें तो क्या होगा? प्रति प्लस ए। क्या होगा? प्रति प्लस ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रति प्लस ए मतलब प्रत्यय। प्रति प्लस ए मतलब प्रत्यय। ठीक है। अब डिफिनेशन की बात करें, प्रत्यय मतलब प्रति, साथ में या बाद में। मैंने क्या बोला? साथ में या बाद में अन्य चलने वाला शब्द। अन्य चलने वाला शब्द का अर्थ है अर्थात पीछे चलने वाला। क्या है? अर्थात पीछे चलने वाला। जो शब्दांश शब्द के अंत में, मैंने क्या बोला? क्या बोला भाई बहनों? मित्र, जो शब्दांश शब्द के अंत में, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में, जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। भाई बहनों, हूबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कोई मेहमान आ रहा है, पूरा सज धज के आ रहा है आपके घर। क्या है? वो डेली अपने घर तो रहता है, डेली अपने घर नॉर्मल तरीके से रहता है, लेकिन रिश्तेदारी जाता है तो अपने परिवर्तन ला देता है, पहनावा में, बोलचाल भाषा में। उसी क्या कहते हैं? प्रत्यय। विशेषता, अपने में विशेषता ला देता बंदा। कहने का मतलब है व्यक्ति नॉर्मल तरीके से रह रहा है। मैं जैसे नॉर्मल तरीके से रह रहा हूं, अगर मैं सिस्टर दीदी के पास जाऊंगा तो सज धज के जाऊंगा, अपनी बोलने का तरीका, शैली क्या है? परिवर्तन ला दूंगा। उसी क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, जो शब्दांश शब्द के अंत में, जो शब्दांश के शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें मित्र, ध्यान से देखेंगे। मैं लिख रहा हूं क प्लस मा प्लस उ। मैंने यही शब्द लिखा तो इससे क्या होगा? कमाऊं। क्या हो गया? कमाऊं। क्या हो गया? एक और लिख रहा हूं मित्र, दया प्लस आलू। क्या हो जाएगा? दयालु। क्या हो जाएगा? दयालु। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मित्र। आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण कम मा प्लस उ क्या हो जाएगा? प्रत्यय क्या हो जाएगा? कमाऊ। दया प्लस आलू क्या हो जाएगा? दयालु। उम्मीद है कि आपको एक शब्द दे दिया जाए और प्रत्यय ऐसे बनेगा, आपको उम्मीद है समझ में आ गया। भाई बहनों, नया शब्द बन जाता है जुड़कर, उसी क्या कहते हैं? प्रत्यय बन गया। मैंने फिर लागू होता है, मैंने नहा धोकर एक नॉर्मल तरीके से जा रहा हूँ अपने दीदी के पास, फिर पहन कर जा रहा हूँ, वो नया शब्द बन जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्यय। ठीक है। क्या हो जाए? प्रत्यय। क्वेश्चन आ सकता है। मैं क्वेश्चन पुटअप कर दे रहा हूँ। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन आ सकता है। सावधानी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ऐसे दे देगा ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ बाबू, वीडियो एसडीओ लेखपाल में ये क्वेश्चन आया हुआ। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम ऑप्शन दे देगा, ए नी, क्या दे देगा, फिर बी ऑप्शन,
सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक में नी दे देगा, एक में क्या दे देगा, धानी, धानी। एक में बड़ी ई दे देगा, एक में बड़ा ऊ दे देगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, आप कौन से मारेंगे आंसर, सावधानी। कौन सा प्रत्यय है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रत्यय है, नी तो है नहीं, सावधानी। कितने लोग नी मार देंगे, ये रॉन्ग आंसर है। ई क्या है, सावधानी। लास्ट में क्या आ रहा है, बोलिए उच्चारण में। आप कभी भी एग्जाम दीजिएगा तो प्रोनाउंसिएशन अपने आप बोलिएगा, सावधानी। ई क्या रहा है, ई। ये राइट आंसर है, क्या है, ये राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन और पुटअप कर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और पुटअप कर दे रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं भाई बहनों। उम्मीद है आपकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन एक और पुटअप कर दे रहा हूं मित्र, समझ में आ जाएगा आपको। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है मित्र, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये भी क्वेश्चन आया होगा। जिंदगी ऑप्शन दे देगा गी, बी ऑप्शन दे देगा ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी और डी ऑप्शन दे देगा क्या, ई, ई छोटी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी, जिंदगी क्या गी है क्या, क्या ई है क्या, क्या दगी है क्या, क्या ई है क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय कौन सा है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय, क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट हो सकता है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई बहनों मित्र। ये जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जिंदगी, दगी, जिंदगी, यही क्या है, राइट आंसर, यही प्रत्यय है। उम्मीद है भाई बहनों आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला, एक शब्द बोला था, क्या लिखा था, दया प्लस आलू, दयालु। दयालु मतलब आप समझ लीजिए, दयालु शब्द के अर्थ में जुड़े जाने वाला शब्द विशेषता लाता है। क्या है, जुड़ने वाला दोस्त क्या है, विशेषता लाता है। या दयालु शब्द क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। जैसे मैंने जिंदगी का प्रत्यय बोला, जिंदगी, दगी क्या है, एक प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। कौन सा, और सावधानी में कौन सा प्रत्यय इसमें है, ई, बड़ी ई क्या है, ये भी प्रत्यय है। ठीक है, नोट बना के लिखना चाहते हैं, नोट बना के लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं मित्र, नोट बना के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। नोट, प्रत्येक का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। क्या है, जैसे आलू, आलू तो सब्जी है, लेकिन और कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं। दूसरी तरह लिखिए, नोट, प्रत्येक अपना अर्थ में कुछ भी नहीं होता, और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, न ही इनका स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इरेज कर रहा हूँ भाई बहनों, मैं इरेज कर रहा हूँ। प्रत्यय क्या है, यड़ संधि है, भूलिएगा मत। और प्रत्यय का मतलब प्रति प्लस ऐ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। मैं छोटा सा ही वीडियो में, छोटा ही समय में आपको प्रत्यय क्लियर कर दूंगा। प्रत्यय क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। कुछ लोगों का अभी भी कंफ्यूजन है। प्रत्यय कितने होते हैं, दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, दो भेद कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और सेकेंड क्या है मित्र, सेकेंड क्या है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। मित्र आपको उम्मीद है प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और कृत प्रत्यय का मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया, ध्यान से लिखेंगे, समझिएगा, जो क्रिया मूल रूप यानी धातु में जुड़े हों, मूल रूप, जो क्रिया मूल रूप धातु में जुड़े हों। क्या है, धातु में जुड़े हो, जो क्रिया मूल रूप धातु में जुड़े हों उसे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक कृत प्रत्यय को उदाहरण दे रहा हूं मैं मित्र, जैसे मैं बता रहा हूं, एक बार उदाहरण दे रहा हूं, जो क्रिया यानी धातु क्या जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कह जाते हैं। जैसे एक एक कितना होता है, दो, एक एक कितना होता है, दो, उसी के कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृदंत,
क्या है, कृदंत। बस इसका क्या होगा, कृत। ध्यान से देखेंगे मित्र, कृत, कृत प्लस अंत, अंत, कृदंत क्या हो जाएगा, कृदंत क्या हो जाएगा, कृदंत। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कृदंत, कृदंत का कृत प्लस अंत, कृदंत, इसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। एक और उदाहरण दे रहा हूं, एक और उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया हो गया होगा। लिख, लिख प्लस अंक, लिख प्लस अंक क्या हो जाएगा, लिख प्लस अंक क्या हो जाएगा मित्र, क्या होगा, लेखक। लिख प्लस अंक क्या हो जाएगा, लेखक। ये भी क्या है, कृदंत प्रत्यय, लेखक, लेखक, लेखक। कृत प्रत्यय का क्या होगा, लिख प्लस अंक, लेखक। बहुत से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है। मेरा काम है यहाँ पे बताना, प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करना आपको काम है, उदाहरण। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इरेज कर रहा हूँ, कृत प्रत्यय समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई बनो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इरेज कर रहा हूँ, आपको कृत प्रत्यय समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको कृत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। क्या मैं और उदाहरण दूं, क्या मैं और उदाहरण दूं कृत प्रत्यय का, कृदंत, मैं क्या उदाहरण और दूं, पूछना चाहता हूँ, यस या नो। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए एक चार्ट बना रहा हूँ, प्रत्यय, क्या बना रहा हूँ, प्रत्यय, ठीक है। एक बना रहा हूँ मूल शब्द, मूल शब्द धातु, मूल शब्द धातु। ध्यान से देखेंगे मित्र, मैं समझाने के लिए कई उदाहरण दे सकता हूँ, ठीक है, कई उदाहरण दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या दिया, प्रत्यय, मूल शब्द धातु, एक क्या है, उदाहरण, उदाहरण। ध्यान से सुनेंगे, मैं ये उदाहरण किसका दे रहा हूँ, कृत प्रत्यय। क्या दे रहा हूँ, कृत प्रत्यय। जैसे यहाँ प्रत्यय में आऊं, मैं आऊं लिख दे रहा हूं, मूल शब्द क्या लिया, टिक, बिक, टिक, बिक, बिक, ठीक है। अब उदाहरण में क्या होगा, उदाहरण में क्या होगा, टिकाऊं, क्या होगा, टिकाऊं। और इसका क्या होगा, बिकाऊं, बिकाऊं। उम्मीद है भाई बहनों आपको समझ में आ गया होगा कृत प्रत्यय का। प्रत्यय क्या, आऊं, अब मूल शब्द धातु क्या, टिक और बिंदु, सॉरी बिक, तो उदाहरण में होगा टिकाऊं और बिकाऊं। आपको समझ में आ गया। और उदाहरण दे रहा हूं मित्र, और उदाहरण दे रहा हूं आपको उदाहरण और दे रहा हूं, एक एरा, एरा, एरा। अब मैं एक मित्र और उदाहरण दे रहा हूं आपके डिमांड पे, एरा, एरा, बस, इस बस, मूल शब्द क्या हो गया, बस, क्या है, बस, और लूट, क्या है, लूट। अरे लुटेरा तो बंद हो गया बाबा के शासन में, पहले बहुत लुटेरा होता था, बहुत लूटपाट होता था। बाबा के शासन में क्या बंद, तो इतना तो है कि शासन टाइट है। बस मतलब क्या हो गया, बस और लूट, क्या है, बस। मैं मूल शब्द बता रहा हूँ, मूल शब्द, ठीक है। अब क्या हो गया, बसेरा, क्या हो गया, उदाहरण, बसेरा, सॉरी, बसेरा, क्या हो गया, बसेरा। और क्या इसका होगा, लुटेरा, क्या हो गया, लुटेरा, लुटेरा, क्या हो गया, इसका उदाहरण लुटेरा। मेरे कहने का मतलब कृत प्रत्यय, एरा हो गया मूल शब्द धातु, बस या लूट हो गया उदाहरण, बसेरा या लुटेरा। यही है प्रत्यय, चुटकी भर में आपको आ जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस आपको करना है, जितना एक्सपीरियंस करेंगे बस पल भर में। तुरंत एग्जाम देने जाइए, 10 मिनट का वीडियो देखिए, एकदम ट्रिक मारिए तो राइट, प्रत्यय इज राइट, कृत प्रत्यय राइट। अब आता है नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय, बस कुछ मिनट के समय है, तद्धित प्रत्यय। अब उम्मीद है कृत प्रत्यय समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये क्या आता है, तद्धित, क्या है, तद्धित प्रत्यय। सेकंड, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, यही है मित्र ना, आपको समझ में आ जाएगा तद्धित प्रत्यय क्या होता है। मैं लिख दे, एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ उसका नोटिफिकेशन, परिभाषा, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में या धातु को छोड़कर, क्या है, छोड़कर, मूल धातु को छोड़कर, मेन पॉइंट पकड़िए, छोड़कर, क्या है, मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को जोड़ते हैं। सर्वनाम और विशेषण को छोड़कर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विशेषण का अन्य जोड़ते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर से लिख लीजिए भाई बहनों मित्र, लिख लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में यानी धातु के छोड़कर, अपने रिश्तेदार को छोड़कर
आज्ञा और सर्वनाम की विशेषण क्या है? सर्वनाम और संज्ञा। फ्रेंड और गर्लफ्रेंड पकड़ लिए, अन्य से जुड़े तद्धित को प्रत्यय कहते हैं। सर्वनाम और विशेषण को अन्य जुड़े तद्धित को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उसके उदाहरण की बात करूं। उदाहरण ध्यान सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उदाहरण। जिसको उदाहरण समझ में आ गया ना, उसको समझ में आ जाएगा बाबू। प्रत्यय, प्रत्यय ये क्या मैंने लिखा, चार्ट बना रहा हूँ। चार्ट क्या है? एक प्रत्यय, एक शब्द, शब्द एक में उदाहरण। उदाहरण जिस भाई बहनों को परिभाषा नहीं आ रहा है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर शब्द, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण जुड़े, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय या तंडित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय हो गया, ये शब्द हो गया, ये उदाहरण क्या है? शब्द। जैसे इलाई, प्रत्यय क्या हो? इलाई। एक और बोलिए शब्द कोई, पन, मान लीजिए पन बोल रहे हैं, पन। ठीक है, इलाई। शब्द, शब्द क्या हो गया? शुद्ध, शुद्ध मैंने क्या लिखा? शुद्ध। शुद्ध शाकाहारी होना बहुत जरूरी है, या तो शुद्ध लिख दीजिए या खुश लिख दीजिए, सॉरी शुद्ध भी साहस। ठीक है, खुश, ए खुश क्या है? खुश क्या है? खुश या सूस, खुश या हरा, हरा। और एक शब्द पन का कोई बताइए, अपना, अपना या बच्चा, बच्चा। मैंने दो उदाहरण लिया, क्या लिया? दो उदाहरण लिया। ठीक है, इसका आप सूस लिख सकते हैं, सूस, तभी शब्द बैठेगा, सूस। क्या है? सूस। ठीक है, प्रत्यय हो गया, शब्द हो गया, उदाहरण। इलाई क्या है? प्रत्यय हो गया, और प्रत्यय क्या हो? पन हो गया। ठीक है, शब्द क्या आएगा? क्या हो गया? खुश हो गया, हरा हो गया, और क्या हो गया? अपना बच्चा। उदाहरण की बात करें, ये चुटकी में मिल जाएगा। खुश का क्या हो जाएगा? खुश, खुश। यहाँ पे खुशी होगा दोस्त, थैंक यू, सॉरी। खुश क्या हो गया? खुशियाली। क्या होगा? खुशियाली। क्या होगी? खुशियाली। क्या होगा? खुशियाली, खुशियाली। ठीक है, क्या है? खुशियाली। और क्या है दूसरा? हरा, हरा भरा। इस समय बारिश उस समय में होने वाली है, होगी, तो हरा भरा, हरियाली। क्या है? हरियाली। नेक्स्ट है हरियाली, हरियाली। हरा से क्या हो गया? हरियाली, उसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपना, अपना और बच्चा, अपनापन। अपनापन बहुत प्यारा होता है, अपनापन, अपनापन। अपना का अपनापन हो जाएगा, उसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और बच्चा, बच्चा हमेशा लड़कपन करता है, बचपना। क्या है? बचपना, बचपना सभी लोग करते हैं। अपना का अपनापन, बचपना या लड़कपना, कुछ भी होगा। लड़का भी, लड़का भी यहाँ पे ले लीजिए, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या है? लड़कपन। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपका। पन, पन कहाँ है? अपनापन, बच्चा, ये शब्द है, ये प्रत्यय है, ये शब्द है, ये उदाहरण है। आपको उम्मीद है तद्धित प्रत्यय समझ में आ गया होगा भाई बहनों। ये चुटकी समय में 10 से 15 मिनट वीडियो में आपको प्रत्यय आ गया होगा। उम्मीद है परीक्षा में देखते हैं, जरूर जाइए। थैंक यू एवरीवन, सॉरी, थैंक यू एवरीवन, शेयर एंड